चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन नदी किस देश में बहती है? ये आपको बताना है। देखिए 4 देशों का नाम है, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए और फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। कनाडा में आपकी नेल्सन नदी बहती है और एक कनाडा में यूकन नदी भी है जो उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा जल स्रोत भी है और यह नदी जो है कनाडा के मध्य सीमा बनाते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। नेल्सन नदी का स्रोत जो है कनाडा के मनीटोबा प्रांत में है जो कि लेक विनिपेग से निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, किस काल को रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जुरासिक, ट्रियासिक, क्रिटेशियस या इयोसीन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। ट्रियासिक काल जो माना जाता है वो रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। अब ट्रियासिक काल में स्थल पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसलिए रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है और यह काल प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति का काल भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, कौन सी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। विशाखापत्तनम जो है वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो ओडिशा में पाई जाती है, विशाखापत्तनम चोटी, और अरोया कोंडा भी इसे कहते हैं। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है जो कि ओडिशा के दक्षिण में स्थित है। अब मलयगिरी के बारे में बात कर लेते हैं कि मलयगिरी शिखर ओडिशा राज्य में स्थित है और यह शिखर आर्कियन युग में निर्मित हुआ था। और अनाईमुड़ी के बारे में देख लेते हैं। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है और यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो उस नगर को आपको बताना है किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। न्यूयॉर्क जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो पाई जाती है वो कितने डिग्री पाई जाती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम और मध्य चिली में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कश्मीर की घाटी के बारे में संबंधित है ये 5वां नंबर क्वेश्चन। कश्मीर की घाटी और कांगड़ा घाटी किस हिमालय में स्थित है यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय या लघु हिमालय। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। डी बोले तो 4, चौथा ऑप्शन सही है। लघु हिमालय में कांगड़ा घाटी और कश्मीर की घाटी पाई जाती है। ठीक है। अब जो बृहद व लघु के मध्य है कश्मीर घाटी, ठीक है, और लाहुल, स्फीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां मिलती हैं लघु हिमालय के मध्य में और बृहद व लघु के मध्य में। ठीक है, तो ये लघु हिमालय में आती हैं और यहाँ पर अल्पाइन चारागाह भी हैं जिसे कश्मीर में मर्ग या उत्तराखंड में बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए भी विख्यात है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन है
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। यह संबंधित है जी ऑस्टिन से संबंधित है, और भारतीय संघवाद को इन्होंने सहकारी संघवाद कहा था। जबकि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में कहा था, यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, कौन सा दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा दस्तावेज भारत से संबंधित? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पत्र या नीली पत्रिका? तो आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है, श्वेत पत्र जो है वो भारत से संबंधित है। अब देखिए ग्रीन बुक जो है ये प्रमुख दस्तावेज है जिसको हरित बुक या ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट ये कहलाती है। और वाइट बुक क्या कहलाती है? वाइट श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। और वाइट पेपर जिसको श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं वो देखिए वाइट बुक थी, यह श्वेत पत्र है। तो श्वेत पत्र ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जो होती है वो श्वेत पत्र है और यह भारत से संबंधित है। ब्लू बुक क्या होती है? ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है। ग्रे बुक क्या होती है? ग्रे बुक वो होती है कि जैसे बेल्जियम और जापान की सरकार जब कोई रिपोर्ट या प्रकाशन करती है सरकारी रिपोर्ट का तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रे बुक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 8वें का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है, प्राक्कलन समिति जो होती है वो केवल निचले सदन की होती है। निचले सदन बोले तो लोकसभा। प्राक्कलन समिति केवल निचले सदन की होती है और यह संसद की स्थायी समिति में से सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है और सभी के सभी लोकसभा से शामिल होते हैं सदस्य। ठीक है। और इस समिति का गठन कब किया गया था? 1950 को किया गया था। कब? 1950 को। और वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसका गठन लोकसभा में प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत होने के बाद होता है और सरकारी जो यह समिति जो होती है वो सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, जिसके कारण इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। किसको? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत को मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है क्योंकि? इसका रीजन क्या है आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होते हैं इसीलिए इसे गणराज्य माना जाता है। भारत को मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत है। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत है, हमारे यहाँ निर्वाचित होता है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, त्वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? त्वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जेबी क्लार्क, जेएम क्लार्क, आरबी सिंह और नक्से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है, जेएम क्लार्क। जेएम क्लार्क ने त्वरण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं और इन्होंने उत्पादन आय तथा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रेरित विनियोग में होने वाली वृद्धि के बीच के संबंध को त्वरण सिद्धांत इन्होंने कहा।